हेलो एंड वेलकम टू द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी एजुकेटर अंजलि और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पनामा पेपर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बिटकॉइंस का स्टेटस क्या है, फिलहाल का स्टांस क्या है, हम उसे कर सकते हैं कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में डील ट्रांजैक्शंस हमारा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पनामा पेपर्स एंड आई थिंक इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। और लेकिन एक यही चीज़ है, फ़र्क बताएगी आपको और बाकी एस्पिरेंट से अलग करेगी, जहां आपको हर चीज़ का नॉलेज हो। पार्ट ये इकोनॉमी का है क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और हर चीज़ तरीके से पैसों का टैक्स एवेजन वगैरह हुआ है, तो ये आपके लिए एज अ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको दे दूं एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपके एजुकेटर अंजलि और आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं और आगे जुड़ सकते हैं बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। लेट्स क्रैक सीए एग्जाम विद अस पे। और ये है कुछ बातें मेरे बारे में। अगर आप इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और नॉलेज अपनी गेन करना चाहते हैं और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप सीए फाउंडेशन इंटर की एक अच्छी सी प्रैक्टिस, अच्छा अपना प्रिपरेशन को एस कर सके, तो आपको करना क्या होगा, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको और मिल सकता है अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अनलिमिटेड एक्सेस है तो ऑफकोर्स आप कहीं से भी देखें इसको, कितनी बार भी देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, पीडीएफ को। और सबसे अच्छी चीज़ ये लाइव टेस्ट है, तो आपका ऑन द स्पॉट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो वहीं क्लियर कर दिया जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको, गो फॉर अन अकेडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड द ऐप और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपनी सब्सक्रिप्शंस चुन सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं orchids10 तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो डू जॉइन अस। चलिए, विदाउट फर्दर एनी डिले आज का टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है पनामा पेपर्स। अब ये पनामा पेपर्स है क्या, पनामा पेपर्स है क्या, ठीक है। और इसके कुछ ये सारे सवाल हम आज देखेंगे। पनामा पेपर क्या है, मोज़ैक फोन्सेका किसे बोलते हैं, वो क्या चीज़ है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट्स में थे क्या, इस पेपर में किसने इसे लीक करा और लीक होने के बाद क्या हुआ, और कौन कौन से लोग थे पूरे देश दुनिया में जिनका नाम इन पेपर में था, कौन से इंडियंस थे जिनका नाम इसमें था, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया इस लीक के बाद, और हु आर फ्रॉम द पाकिस्तानी पनामा लिस्ट, क्योंकि हमें हर चीज़ जाननी होती है, स्पेशली जब बात पाकिस्तान की है, तो हम वहाँ से भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन इस पेपर में शामिल था, किस किस का नाम शामिल था। तो पनामा पेपर्स, बेसिकली ये नाम पड़ा पनामा पे। पनामा एक जगह है सेंट्रल अमेरिका में, वहां पे एक फर्म है मोसेक फोन्सेका। ये एक पनामा लॉ फर्म है बेसिकली। और इस फर्म का काम था, पनामा बेसिकली पेपर क्या था, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो जिसमें 111.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स थे। और उसमें उसको कहा जाता है कि इट वाज द बिगेस्ट लीक इन द हिस्ट्री। और ये लीक था वाइकी लीक और विकी लीक और स्नोडेन लीक से भी बड़ा, क्योंकि ये टेराबाइट्स में था। और इसमें इंफॉर्मेशन जो थे वो थे कुछ ऐसी कंपनीज के। पहले तो ये पनामा पेपर, ये मोज़ैक फोन्सेका करता क्या था, ये हम आगे देखेंगे। और इसमें कौन से शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स थे जिनके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये लीक जो था, इसमें जो इंफॉर्मेशन थी, इवन पासपोर्ट तक की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। मोर देन 2.14 लाख ऑफशोर कंपनीज के बारे में इस कंपनी में लिस्टेड 2.4 लाख
14 लाख ऐसी कंपनियां थी ऑफशोर, जो कि शेल कंपनीज थी। कुछ तो फिर भी लीगली लेजिमेटली थोड़ा सा रन कर रही थी, लेकिन बाकी सब शेल कंपनीज थी। अब शेल कंपनीज आप समझते होंगे, अगर नहीं आपको पता तो मैं बता दूं, शेल कंपनीज ऑन पेपर होती हैं, रियल उसमें इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सिर्फ टैक्स एविजन के लिए इसको बनाया जाता है। तो पनामा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये मोज़ेक फोंसेका ये प्रोवाइड कराती थी इस तरह के कंपनीज का अपना इस तरीके से अपना एक लॉ फर्म चलाती थी, जहाँ पे टैक्स एविजन बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो ये शेल कंपनियां थी कहाँ पे? कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे टैक्स हेवेंस, जिसको टैक्स हेवेंस कंट्रीज बोला जाता है, जिसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड सबसे ऊपर था, ठीक है। फिर उसमें था एक आपका सेशल था, बामोस था। तो ये सारी कंट्रीज, इसमें क्या फायदा था इसमें, कि टैक्स हेवन वो जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी रियायत होती है टैक्स वगैरह को लेके, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए, ये कितने, इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स थे? 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से 500 तो सिर्फ इंडियंस ही थे। कैन यू बिलीव दैट? ठीक है। अब इन 500 इस 500 इंडियंस में से ये डॉक्यूमेंट्स थे कितने? इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था? इसमें कुछ थे 4.8 मिलियन ईमेल्स, 3 मिलियन डेटाबेस फॉर्मेट, 2.2 मिलियन पीडीएफ्स और 1.2 मिलियन इमेजेस, 320,000 टेक्स्ट फाइल और 2242 फाइल्स इन अदर फॉर्मेट। ये सब कुछ था उस एक डॉक्यूमेंट में, जो ये 11.5 मिलियन का डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, ठीक है। ये हुआ क्यों था? क्योंकि टैक्स एवेजन था सारे अमीर बड़े लोगों के और कई बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक है। अब ये डेटा में कब से कब तक का डेटा था? ये डेटा था 1970 से लेके लेट 2015 तक, ठीक है। इसको इनक्रिप्टेड करने में, इसको ये इनक्रिप्टेड था, तो इसको डिस्क्रिप्ट करने में, इसको पूरा सॉल्व करने में लगभग कुछ महीने का टाइम लगा। और 2016 में एग्जैक्टली किस किस का नाम था वो सब सामने निकल के आया, ठीक है। तो ये किस लिए था? मैंने आपको बताया, टैक्स एविजन के लिए। किसके थ्रू था भाई? मोज़ेक फोंसेका क्या करती थी? मोज़ेक फोंसेका एक फोर्थ लार्जेस्ट दुनिया की ऑफशोर लॉ फर्म है। ऑफशोर क्या होता है? हमारे देश के बाहर का फर्म, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या था, ये क्या करती थी? ये स्पेशलाइज्ड थी कमर्शियल लॉ, ट्रस्ट सर्विस, इन्वेस्टर एडवाइजरी और इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो आपका अर्जेंट, बहुत बड़े बड़े जो टैक्स एविजन के केस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है, वो सब कुछ मोज़ेक करवाती थी। अब ये मोज़ेक में होता क्या था? मोज़ेक करती क्या थी? ये आपका पैसा लेके, ठीक है, ये ऐसे शेल कंपनियों में लगा देती थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो, आप समझ लो, एक बंदा ये क्या करती थी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके भेजती थी। यहाँ से क्या होता था, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स, तभी स्विस बैंक में सब बोलते हैं कि ब्लैक मनी सबकी, दुनिया भर के लोगों की ब्लैक मनी है। यहाँ पे टैक्स से गवर्नमेंट बहुत रियायत देती है। तो ये शेल कंपनी क्या करती थी, ऐसी कंपनीज बनाती थी अपने क्लाइंट्स की, जिसके थ्रू सब लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्टर या पर्टिकुलर मेंबर 2.5 लाख के आसपास डॉलर भेज सकता है। तो मान लो इतनी ही लिमिट थी किसी भी देश की, और स्पेशली अगर हम अपनी बात करें, 10-10 करके इसने क्या किया, 10-10 करके, 20-20 करके यहाँ के लोग वहां पैसा भेजते थे, और फिर वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में दिखाया जाता था, ब्लैक का व्हाइट होके आता था। एंड उस केस में क्या होता था, टैक्स बच जाता था। क्योंकि जब हमारे इंडिया में सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता था, कई सारे टैक्स इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो टैक्स लगा के कुछ ऐसा होता है कि 50% से ऊपर का प्रॉफिट आपको देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसी टैक्स को बचाने के लिए, इसी प्रॉफिट को बचाने के लिए, कई सारे बड़े बड़े नाम
इस पनामा पेपर में आए और इस मोज़ाक फोंसेका के बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट थे। मतलब अब बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट, कौन-कौन से क्लाइंट हैं मैं आपको बताऊँगी। किन-किन का नाम इसमें आया है आप समझ लीजिए। टेराबाइट में अगर डॉक्यूमेंट्स था तो इसमें कितने ज़्यादा लोगों के ट्रांज़ैक्शंस, पर्टिकुलरली आप मानेंगे नहीं, खुद हमारे जो रशिया के आप इसको मान लीजिए जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है और उनके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम इसमें था। मतलब खुद डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थे पर उनसे जुड़े कई लोगों के नाम थे। खुद हमारे नवाज शरीफ जी ने इस पे से इसी पेपर में नाम आने की वजह से अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था। और इसके बाद हमारे देश के 500 इंडियंस में से दो जो सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम इसमें आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सब का नाम था। जो कि बाद में उन लोगों ने कहा कि स्पोक पर्सन ने उनके कि नहीं ये सब उन लोगों ने इस बात को डिनाई करा और टर्न डाउन किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है तो बिना पेपर के तो आता नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ था। अच्छा, अब ये लीक हुआ कैसे? ये लीक हुआ एक जर्मन बेस न्यूज़पेपर था एसजेड, ठीक है। तो उसमें उनको ये अवेलेबल कराया गया था एक एनोनिमस सोर्स के थ्रू, कुछ इनक्रिप्टेड चैनल्स में, ठीक है। और कहा जाता है जो ये विसल ब्लोअर था, ये इसने सिक्योरिटी के पर्पस से अपनी जान बचाने के लिए अपने नाम को ये सामने नहीं आया खुल के, लेकिन बाद में इसी पूरे डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्ट, जो कि इनक्रिप्टेड था, इसको पूरा क्या किया गया, ये कुछ सेशन था 2.6 टेराबाइट्स का। तो इस जर्मन न्यूज़पेपर ने क्या किया, जर्मन न्यूज़पेपर ने, ये एसजेड ने, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट की हेल्प लेके इस क्या करा, कुछ 107 मीडिया सेंटर और 80 ऑड कंट्रीज की हेल्प ली और फाइनली जाके इसको क्या किया, पूरा सॉल्व करा, इसको अलग अलग मीडिया चैनल से हेल्प लेके, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट क्या है? ये एक ऐसा सेंटर ऑफ पब्लिक इंटीग्रिटी है जो कि वॉशिंगटन में है, और इसमें क्या है, अराउंड 165 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं ओवर 65 कंट्रीज, ठीक है। अब इस पेपर में कौन कौन हु आर इन्वॉल्व इन द लीड पेपर्स, इसमें कौन कौन थे भाई? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेस्ट फ्रेंड नवाज शरीफ के बच्चे, मतलब 4 में से उनके 3 बच्चों का नाम इसमें था। जो बेनजीर भुट्टो थी उनका नाम था इसमें, ठीक है। और खुद लियोनेल मेसी और चाइनी ब्रदर इन लॉ ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग, ठीक है। और खुद जैकी चेन, उन तक का नाम इसमें था, ठीक है। अब हमारे इंडिया में कौन कौन था? ऐश्वर्या राय, ये थी डायरेक्टर शेयर होल्डर कौन सी कंपनी की, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में था। अमिताभ बच्चन जो थे वो भी बाहामास में कुछ कंपनी थी, उनके डायरेक्टर थे। समीर गहलोत इंडिया बुल ओनर, केपी सिंह डीएलएफ के प्रमोटर विनोद अडानी, और शिशिर बजोरिया वेस्ट बंगाल से, और अनुराग केजरीवाल दिल्ली से, ये सब इस पेपर में नाम था। अच्छा, अभी टैक्स हेवन क्या होता है? ये कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन है जहाँ बैंक प्रोवाइड करती है सर्विसेज नॉन रेसिडेंट को और उनके अकाउंट होल्डर को, कि वो उनकी इंफॉर्मेशन बिजनेस की बिना डिस्क्लोज किए उनको मिनिमम से मिनिमम टैक्स पे उनको हेल्प करेगी, किसमें, अपना काम, उनका अकाउंट मेंटेन करने में, ठीक है। और व्हाट आर द शेल कंपनीज? ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो दिखती तो लेजिमेट है क्योंकि पेपर पे होती है, बट एक्चुअली वो वर्किंग होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, छोटे से मतलब बता देती हूँ। लॉन्ड्रिंग मीन्स क्लीनिंग, तुम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में हेल्प करता था। कैसे? इसका इन्वेस्टमेंट घुमाकर हमने उनको दिया और उनने दोबारा उसको अपना एज अ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट लगवाया, तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई करके ये दोबारा से ब्लैक को व्हाइट कर देती थी कंपनी, ठीक है। अब इस बात पे इंडिया ने क्या मेजर लिया? भाई, नई सरकार थी, चुप तो रहने वाली नहीं थी। और मैं कहूंगी कि पहले के सरकार से ये सरकार ने एक्चुअली धावा बोला
जब सरकार ने अपने, मैं जो मेजर्स बताने वाली हूँ, ये मेजर्स जब उठाए हैं, उसके बाद 65,000 करोड़ का उसमें एक्चुअली डिपॉजिट्स आया है सारे होल्डर्स का। अच्छा, अब इसके लिए उन्होंने किया क्या? प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया, ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये गार इसको बोलते हैं। इसमें हच और वोडाफोन का केस भी सॉल्व हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या कहते हैं, हम जो इन्होंने बोला, जब ये पेपर लीक हुआ या पेपर जब खुल के आया 2016 में, तो एक स्कीम निकाली गई जिसको बोलते थे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। 1 जून 2016 से लेके 30 सितंबर 16 तक का टाइम दिया गया। उसमें बोला गया आपकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा रहेगा और आगे की प्रोसिक्यूशन से आपको मिलेगा प्रिवेंशन, इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन आपको करना क्या होगा, 30% अपनी जो भी इनकम है, जो भी आपका ये ब्लैक मनी हो, उसका 30% टैक्स के रूप में, कृषि कल्याण सरचार्ज मतलब एग्रीकल्चर के नाम पे 7.5% का सरचार्ज, 7.5 की पेनल्टी, टोटल मिला के कुछ 45% का इनको एक तरीके से जुर्माना कह लें या कुछ भी कह लें। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इम्यून हो सकते हो और यहाँ से आप इस चीज से हट जाते हो, इस जिस इस पेपर से, क्राइम से, ठीक है। तो कितना उनको परसेंट, 45% का उनको पेनल्टी ऑन द होल भरना पड़ा। और इसकी बदौलत 65,000 करोड़ का जो एक डिपॉजिट था वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो नए पीएम हैं उनका इतना दबदबा तो था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से इन लोगों से पैसे निकलवा ही लिए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये पनामा पेपर, ये पनामा तक जाना क्यों पड़ा? प्रॉब्लम ये थी कि पनामा पेपर की हमें जरूरत क्यों पड़ी इन लोगों को, क्योंकि हम ऑलरेडी 157th रैंक पे आते हैं इन द ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस। हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम इतना खराब है, खराब तो नहीं बोल सकते बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना टफ है। और ऊपर से ये 157th रैंक आना मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है हम ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस में। क्योंकि ये जो रैंक है ये कौन डिक्लेयर करता है? वर्ल्ड बैंक, और इसकी हेल्प करते हैं पीडब्ल्यूसी। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। पीडब्ल्यूसी वही बिग फोर का एक हिस्सा है जिसमें आप सब जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पीडब्ल्यूसी का कैसा बोलबाला है, बिग फोर का कैसा बोलबाला है, ठीक है। और ऊपर से क्या कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, 30% कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है और कुछ मिसलेनियस, मिला जुला के 50% ऑफ प्रॉफिट क्या होता है आपका चला जाता है। यही रीजन है कि लोग अपना पैसा इस तरीके से गोलमाल करते हैं, टैक्स पूरा नहीं भरते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ही अच्छा काम किया। और ये लीक होने के बाद उन्होंने क्या करा था, एक इंक्वायरी बिठाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, कुछ मल्टी एजेंसी ग्रुप का हेल्प लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट बनाई थी, जिसमें ऑफिसर्स थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फॉरेन टैक्सेस, टैक्सेचर रिसर्च डिवीजन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, और कुछ ऑफिशियल्स थे आरबीआई में। इन लोगों ने उन सबके नाम का वेरिफिकेशन करा, स्क्रूटिनी करी उन पूरे डॉक्यूमेंट्स की। और जिन जिन का नाम आया उनको मैंने बताया टैक्स मेजर के नाम पे उनको क्या देना पड़ा था, पूरा जो भी 45% ऑफ देयर प्रॉफिट और जो भी उनका पैसा था। और फिर उसके बाद उनकी जो एक नाम था उनका, उससे उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया और बाकी उनको इम्यून मिला फर्दर प्रोसिक्यूशन से। तो भाई, कोई नहीं बच पाता किसी ऐसे ये काम करने से। तो बेटर है टैक्स दो, खुश रहो, इसी में सबकी भलाई है। तो इसी तरीके से आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं और बहुत ज़्यादा और बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में सिर्फ आपका पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता, ओवरऑल जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं वो नॉलेज गेन करने में और इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने में। तो आपको करना क्या होगा, गो फॉर माई चैनल, लाइक इट, कमेंट ऑन इट और कोड यूज करिए। मुझसे जुड़ सकते हैं आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहां मैं पढ़ाती हूँ बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कमर्शियल नॉलेज। और डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको याद दिला दूँ एक बार, कोड रहेगा मेरा ऑर्चिड 10।
ठीक है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहे। तो विल सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।